कल रात को तुम्हारा दिमाग क्लाउड 9 पे था ना? मुझे बड़ी अकड़ दिखा रही थी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। तुम्हारी पिक्चर तो उस दिन दी एंड करूंगी जिस दिन तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर भेजूंगी। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं ये फैसला इतनी जल्दबाजी से नहीं कर सकता। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं रोहन से बात करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी हाँ या ना बताऊं। रोहन, काम कैसे चल रहा है? वेल सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गुड। कुछ और बात है जो कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली मैं वो मुझे प्रतिष्ठा ने बताया। उसने मुझे बताया कि तुम और प्रतिष्ठा एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। जी सर, ये सही है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर एक्चुअली बोलने की कोशिश तो कई बार की, लेकिन मौका ही नहीं मिला। और जब मौका मिला तो बोल नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ। प्रतिष्ठा ने मुझे बताया कि तुम चाहते हो कि पहले एंगेजमेंट, तुम फिलहाल शादी नहीं करना चाहते। तुम चाहते हो कि पहले सगाई हो और फिर कुछ अरसे बाद शादी। जी सर, ये सही है। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि ऑफिस में कितना काम है, तो मैंने सोचा कि एक बार अगर थोड़ा बिजनेस सेटल हो जाए, शादी उसके बाद कर लेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे भी वही कहूंगा जो मैंने प्रतिष्ठा से कहा है। तुम दोनों चाहो तो कुछ वक्त ले सकते हो। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। आई कैन वेट। सर एक्चुअली मैं और प्रतिष्ठा एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, एक साथ काम भी करते हैं। आई फील कि हम इस रिलेशनशिप को ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे चुके हैं। वेल, अगर तुम दोनों कॉन्फिडेंट हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे कोई गार्डियन हो तो मुझे बताओ, मैं उनसे मिल लेता हूँ। सर प्रतिष्ठा ने तो आपको बताया ही होगा, मैं अकेला हूँ। हाँ उसने बताया, लेकिन फिर भी पूछना मेरा फर्ज। अच्छा ये बताओ, तुम एंगेजमेंट कैसे चाहते हो? सब बिल्कुल सिंपल, सिर्फ फैमिली वाले होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं। बिकॉज आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। रोहन, प्रतिष्ठा मेरी इकलौती बेटी, वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए डोंट वरी अबाउट मनी। जी मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी के बढ़कर कुछ नहीं है। मैं पंडित जी से बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ, फिर मैं। हेलो, क्या मिस्टर अग्रवाल? ओह, आप आ चुके हैं? आप प्लीज वेट करिए, I'll just come। ये आया, मैं भी आ रहा हूँ। या I'll see you later। जी क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो? कोई लॉटरी लगी है क्या? निशांत, यार लॉटरी तो मेरी कब से लगी हुई है। ये बात बताओ, ये सर इतना अर्जेंटली कहाँ गए? हाँ, वो क्या है ना कि मेरी लॉटरी के टिकट के ऊपर एक स्टैम्प की जरूरत थी। सर वही लेने गए। क्या मतलब? यार निशांत, अब मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा। मैं और प्रतिष्ठा एंगेजमेंट कर रहे हैं। क्या? कल प्रतिष्ठा ने खुद अपने पापा से बात की और वो मान गए, इसीलिए पंडित जी के पास गए हमारी एंगेजमेंट की डेट निकलवाने। पैसों की लालच में आकर तुम एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निशांत, यार खिलवाड़ तो तब होता जब मैं उसे एंगेजमेंट ना करता, शादी ना करता, सिर्फ शादी का वादा करके छोड़ देता। पर ऐसा नहीं है।
मैं तो उससे शादी कर रहा हूं। यार अब तो मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया। आई नो तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। टू लेट। असल में मैंने अभी तक कोशिश की कहाँ। निशांत यार अब कोशिश करने का ना कोई फायदा भी नहीं, ठीक है? तो जस्ट फॉरगेट इट। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम लड़के वालों की तरफ से होगे या लड़की वालों की तरफ से? यू नो व्हाट, आई सजेस्ट तुम लड़की वालों की तरफ से हो, क्योंकि क्या है ना, काम बहुत ज्यादा है और वैसे भी मिस्टर सिद्धांत कपूर तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें लड़की वालों की तरफ से ही होना चाहिए। और फिर प्रतिष्ठा तुम पे कितना भरोसा करती है, और तुम प्रतिष्ठा के सबसे अच्छे सबसे पुराने फ्रेंड हो, है ना? इसलिए मैं तुम्हें फुल इंपॉर्टेंस दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सबसे आगे रहो। गेट रेडी, ऑल द बेस्ट। जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी। आओ ठाकुर आओ, कहो क्या खबर लाए हो? कैसी खबर? अब कोई खबर नहीं आएगी, सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा है। ओह, तो आज की स्टोरी में दर्द की झलक दिखाई दे रही है। कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर है, बताओ। तुम हमेशा मजाक के मूड में रहती हो। अरे मैं तो तुम्हारा हाल पूछ रही हूँ यार। अब मैं एक अकेली तो जो तुम्हारी सारी टेंशन्स को दूर कर देती हूँ, और अगर मैं भी सीरियस हो गई तो तुम ऐसी सड़ी हुई शक्ल बना के घूमते रहोगे। फिर मत आना मेरे पास। आज मैं ऑफिस गया था और वहां जाते ही मूड खराब हो गया। ऐसी खबर सुनी कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ओ हेलो, सस्पेंस को खत्म करो और बताओ कि हुआ क्या है। प्रतिष्ठा और रोहन की एंगेजमेंट हो रही है। क्या क्या कह रहे हो? सही सुना तुम। अंकल जी ने पंडित जी को घर पे बुलाया डेट फिक्स करने के लिए। यार ये लड़की सही में पागल है, इसको खुद पता नहीं होता कि ये तो अपना दिमाग कहां पे रख के आ चुकी है। अच्छा बेटा, तो ये बात अब मैं समझ गई। मतलब मैंने जब प्रतिष्ठा को पागल कहा था तो तुम्हें वो बात दिल पे लग गई थी, और आज खुद ही कह रहे हो। वाह बेटा, सही है। अगर ये शादी हो गई तो उस लड़की का जीवन खराब हो जाएगा, और तब शायद मैं उसकी मदद ना कर पाऊं। दुनिया में बहुत सारे गम है प्रतिष्ठा के सिवाय। अगर उसकी शादी हो रही है तो होने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसके दिल में तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, फिर तुम अकेली क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? उसके दिल में मेरे लिए क्या जज्बात है इस बात की कोई चिंता नहीं है मुझे। बस चिंता इस बात की है कि अगर उसे चक्कर चलाना था तो किसी अच्छी लड़की से चला दी। रोहन के चंगुल में फंसने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो तुम प्यार को चक्कर कह रहे हो, या ये कहने में तुम्हें दुख हो रहा है कि वो किसी और से प्यार करती है? तकलीफ तो होगी। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेती और उसे भूल जाती। अरे तुम्हारी जैसी सड़ी हुई शक्ल बनाकर नहीं बैठ जाती मैं। जब उसी को मेरी कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? है भी चुटकी बजाओ और भूल जाओ, इतना आसान नहीं होता ये। चलो मत भूलो, बैठे रहो देवदास जैसे। तुम देवदास और वो पारो पारो पार। तुम्हें मजा आ रहा है ना? बहुत। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी, और उससे भी ज्यादा तुम इंटरेस्टिंग हो। प्रतिष्ठा को रोहन से कैसे अलग करना है, बस इतना सोचो। ये हुई ना काम की बात। देखो हमारे पास ना एक ही रास्ता है, उस रोहन की सच्चाई ना सबके सामने लानी होगी। तो उसके लिए ना हमें बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और ना उसे हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे, और फिर बस तुम्हारा काम बन गया। उसकी एग्जिट और तुम्हारी एंट्री। और फिर वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, तो उसके लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो, है ना? ये सब तो मैं भी सोच चुका हूँ, मगर ये होगा कैसे? अरे हम कोशिश जरूर करेंगे ना, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अभी क्या करूं? घर जाओ, कुछ अच्छा सा खाओ और सो जाओ। जाओ जाओ। लेकिन ये सुनने के बाद तो नींद ही नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और रोमांटिक। नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देती हूँ।
एक मिनट। आपने कुछ कहा? कहा नहीं, पूछ रही हूँ। इतनी रात को कहां से आ रही हो? एक्सक्यूज मी, अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके आ रही हूं। फ्रेंड्स अपने आप जा सकते हो, उन्हें सी ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम अपने काम से काम रखो ना। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रही हो? बिल्कुल, एक गेस्ट जो घर पे रह रही है। गेस्ट? गेस्ट घर की बेटियां होती हैं, बेटियां। मैं इस घर की होने वाली बहू। अच्छा बेटा, तो ये बात, इस घर की होने वाली बहू। लेकिन मेरा तो एक ही भाई है और उनकी तो शादी हो चुकी है। आस्था है ना, बहुत प्यारी लड़की है और मेरी बहुत प्यारी भाभी है। और दूसरा भाई तो मेरा कोई है नहीं। तो तुम मेरी भाभी कैसे हुई? हाँ, मैं करण की होने वाली भाई। ओह रियली? ये बात तो मुझे किसी ने बताई ही नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गलत बात करते हुए? किसी और के पति के साथ शादी करनी है तुम्हें? ऐसी बातें सोचती हो तुम? किसी और का पति? करण की पहले मुझसे शादी होने वाली थी, पर वो आस्था बीच में आ गई। क्या हुआ? आई एम श्योर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे माँ बाप की जो सच्चाई है वो तुम्हारे सामने आ ही गई है। देखो, अगर भाई तुम्हारी तकदीर में होते तो तुम्हारी शादी उनसे जरूर हो जाती, लेकिन ये भी तो डेस्टिनी है कि हम दोनों वापस मिले। अगर करण मेरी डेस्टिनी में होता ही नहीं तो हम दोनों वापस मिलते ही क्यों? देखो, मुझे तुम्हारी नीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसे किसी का घर तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, मिस व्हाटएवर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारे घर वालों ने ना तुम्हें सर पे बिठा के रखा है। जिस दिन इस घर की कमान मेरे हाथ में आ गई ना, उस दिन तुम्हें देखूंगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी मैं। ओए, तू मुझे क्या ठीक करेगी? पहले खुद तो ठीक हो जा। बढ़िया इस घर की कमान संभालने वाली। हाँ, जितने दिन यहाँ पे है ना, उतने दिन अच्छे से रह ले। पैम नाम है मेरा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुम्हें पैन में बिना ऑयल के फ्राई कर दूंगी, समझी तुम? नाइशा, नाइशा। जहां हाथ है वहीं रोक दो। भाभी, मैंने सब देख लिया है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अंदर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैम पर हाथ उठाने की? तुम जानती हो ना वो कौन है? वो इस घर की बेटी है। आज तक इस घर में ना ही किसी ने उसे डांटा है, ना मारा है, और तुम कैर होकर उसे मारने चली थी। तुम इतना नीचे गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। जिस घर में रहती हो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें। मेरे घर में जबरदस्ती अपना हक जता रही हो। इससे क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं। किसी को अपना बनाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं, जो तुमसे तो होने से रहे। कुछ अच्छा तो लाइफ में तुम कर नहीं सकते, कम से कम दूसरों की इज्जत तो करना सीख लो। और अगर ये पहले कभी सीखा नहीं है तो अब ये अच्छी आदत अपने अंदर डाल, बाद में बहुत काम आए। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम क्या समझती हो क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। एक वार्निंग दे रही हूँ नाइशा, मेरे घर में अगर आग लगाने की कोशिश की तो उसी आग में तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। मैं अच्छे से बात करती हूँ कि मेरी आदत है, इसे कमजोरी मत समझना। गुस्सा मुझे भी आता है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं तुम जैसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती।
लेकिन आज मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि मम्मी जी और पापा जी ने जो भी तुम्हारे साथ किया बिल्कुल सही है। मेरी बातें पोएट्री की तरह याद रखना और फॉलो करना। प्रतिष्ठा, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? हाय, तुम यहाँ? हाँ, काफी देर से बैठा हूँ। कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा बताओ, पापा से मिले? हाँ, हुई। देखा मैंने कैसे मना लिया पापा को। हाँ भाई, काफी चीजें पूछ रहे थे मुझसे, फिर कहने लगे कि अगर हमें थोड़ा और टाइम चाहिए तो हम ले लें। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप को काफी टाइम दे चुके हैं, और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें थोड़ा और वेट करवाया ना, तो हो सकता है तुम शादी के लिए मना ही कर दो। अच्छा, डरते हो? नहीं, प्यार करता हूं। रोहन, मैं बहुत खुश हूँ। हमने जो भी सपने देखे थे वो सब सच होने जा रहे हैं। हाँ भाई, खुश तो मैं भी हूं। जिसको पाने के लिए इतनी मेहनत की, अब वो मेरे पास है। अच्छा बताओ, और क्या कहा तुमने पापा से? यही कि एंगेजमेंट एकदम सिंपल होगी, मुझे तो सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा से मतलब। ओ, सिर्फ प्रतिष्ठा से मतलब है, ये कहा? नहीं, और भी कुछ कहा, लेकिन वो बहुत खुश थे। रोहन, अब हम दोनों कभी भी कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ओ हेलो, रिलैक्स, पहले लाइसेंस तो मिलने दो। ये सब एंगेजमेंट के बाद, ओके? हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं कौन सा कह रही हूँ अभी घूमने जाएंगे। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? लोनावला। क्या? हाँ, लोनावला। लोनावला भी कोई हनीमून पे जाने की जगह है? भाई देखो, ऐसा है कि मैं अभी लंदन तो अफोर्ड कर नहीं सकता, इसलिए लोनावला से ही काम चलाना पड़ेगा। उन सब बातों की चिंता तुम मत करो, वो सब पापा अरेंज कर देंगे। और हनीमून के लिए ना हम इंडिया में नहीं, कहीं बाहर जाएंगे घूमने। हाँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे अभी काफी लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। ओके। एंड यू टेक केयर। यू टू। बाय। बाय। आ गए सब? करण पुत्र, वहां आस्था बैठती है, उस कुड़ी नू दूसरी चेयर दे दे। डैड अब रहने दो ना, ये यहाँ बैठ चुकी है, इसे हटाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अपनी बीवी की जगह भूल गया तू? हाँ, ये ठीक नहीं है। डैड, ये कोई थिएटर हॉल तो है नहीं कि हमें वहीं बैठना पड़े जहां की हमने टिकट ली है। ओए, गल सुन, ये कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं है, ये मेरा घर है। यहां जिसे जो जगह दी जाती है वो परमानेंट होती है, और उसे बदलने का तुझे कोई हक नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना कुछ बोले जा रहे हैं। छोटी बात ही बड़ी हो जाती है। डैड, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड। हाँ हाँ, तू तो वैसे भी टायर्ड ही होता है, दुनिया भर का काम तेरे ही सर पे है ना। हाँ? जी रहने दीजिए ना, अभी आप रोटी खाइए। तो डॉली जी,
तो उसी बीच में ना पड़ो। पापा जी कोई बात नहीं, मैं पैम के साथ बैठ जाऊंगी। आस्था पुत्र, इतना पापा जी आप खाना शुरू कर दीजिए। क्या हुआ? ये लो पानी पियो। कैसा लग रहा है? पता नहीं, गले में ना बहुत इचिंग हो रही है, बहुत खराश हो रही है। सडनली क्या हो गया? तुमने तो सिर्फ कड़ी खाई है। रुको मैं टेस्ट करता हूं। ओह माय गॉड, कड़ी में तो इमली है। ये कड़ी किसने बनाई है मॉम? मैंने। नायशा को इमली से एलर्जी है। कड़ी में इमली डालने की क्या जरूरत थी? कड़ी को खट्टा करने के लिए तुम लेमन डाल सकती थी, दही डाल सकती थी, पर तुम्हें इमली डालनी थी। एक तो पहले से उसकी तबीयत खराब है, ऊपर से वो गिर चुकी है, और ऐसे में तुम उसकी केयर करने के बजाय और प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हो। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। ओए, वो क्या बोलेगी? चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा तू। जो मन में आए बोले जा रहा है उसे। अरे इसको क्या सपना आएगा कि इस कुड़ी को किस चीज से एलर्जी है? ये इसका काम था बताना। किसी के सामने कुछ भी बोल देता है। एक बात आज क्लियर कर ही देता हूं, आस्था से रिस्पेक्ट से बात किया कर। डैड, मैं आपको कभी कुछ नहीं समझा सकता। तू मुझे नहीं समझाएगा, मैं तुझे समझाऊंगा। मैं बाप हूं तेरा। बात समझ में आई? रहने दो नायशा, इनका खाना ही नहीं खाने दो। हमें नहीं खाना, चलो यहां से। आस्था पुत्र, कड़ी बहुत अच्छी बनी है। ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहे जीऊं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं कर रही हूं, ये देखने वाले तुम कौन होते हो? पापा को तो इतना टाइम हो गया उसके साथ काम करते हुए, कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन एक तुम हो जो हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें उससे? तुम्हें क्या लेना देना है रोहन से?